लेकिन हमारे हसनपुर साहब का मिसाल एक अलग है। जितनी बात बोलते हैं उतनी बातों को करके दिखाते हैं, अपने जीवन में अपने परिवार के साथ करके दिखाते हैं, तो धन्यवाद की बात है। एक छोटी सी कहानी है कि जो व्यक्ति सही किसी वस्तु का पालन करता है, किसी बात का पालन करता है, उसके उपदेश से जनमानस को सुधारने का एक अपूर्व मौका प्राप्त होता है। जो पिता और जो माता सहृदय हैं और तमाम इन मायावी संसार से ऊपर की बात सोचते हैं, उनके पुत्र का अगर शरीर भी छूट जाए तो उनको कल्याण ही कल्याण होगा, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। एक छोटा सा कहानी है कि एक राजा थे, उनके दरबार में एक पूजा सामग्री जुटाने वाला एक ब्राह्मण जात का एक पुजारी था। वो राजा स्नान करके पूजा पर बैठते थे और जितनी पूजा की सामग्री होती थी सबको एकत्रित करके वो वहां पहुंचाता था। राजा साहब जब बुढ़ापे में प्रवेश किए तो उनके मन में ये भावना जगी कि हमारा उम्र अब चौथेपन का उम्र है, हम अपने जीवन में आध्यात्मिक जगत से नहीं जुड़े, आध्यात्मिक कुछ बातें नहीं कर पाया, राजकाज में फंसे रहे, तो अब हमको थोड़ा सा आध्यात्मिक बातों की जानकारी लेनी चाहिए और आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। उन्होंने पंडित जी को बुलाया और कहा, पंडित जी आज से आपका एक ड्यूटी और बढ़ गया है, उसका जो मुशाहरा होगा, वेतन होगा, हम अलग से देंगे आपको, लेकिन आप इस ड्यूटी को निभाइए। कहा कि आप एक आध्यात्मिक कथा प्रतिदिन हमको सुनाइए, हमारे जीवन में परिवर्तन हो। क्योंकि हमने राजकाज में अपने जीवन को बिता दिया और आध्यात्मिक दृष्टि से मेरा कुछ भी योग्यता नहीं है, इसलिए आप हमारा जीवन सुधारने का प्रयास करिए। कहा ठीक है राजन, हम आपके आदेश का ही पालन करेंगे और वैसा ही किया करेंगे। उन्होंने एक एक कहानी कहना शुरू कर दिया, प्रतिदिन एक कहानी, प्रतिदिन एक कहानी सुनते गए। कहानी कहने का सिलसिला जब वर्षों गुजर गया तो राजा के हृदय में कुछ परिवर्तन नहीं आया। उस आध्यात्मिक कहानी का कुछ भी परिवर्तन सुनने से कोई असर नहीं हुआ। तो राजा बहुत दुखित हुए और एक दिन फिर पंडित जी को बुलाकर कहे कि भाई आप तो हमको वर्षों से कहानी सुना रहे हो, लेकिन उसका कुछ भी प्रभाव मेरे हृदय पर नहीं पड़ा, क्या कारण? आप बताओ, नहीं तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। पंडित जी बड़ा दुखी हो गए, कहे कि महाराज हमें 24 घंटा का समय दीजिए, कम से कम आपके प्रश्न का जवाब हम दे सकेंगे। कहा ठीक है, कल आप दीजिए, कल दरबार लगेगा, फिर आप आकर के उसमें अपना बयान दीजिए क्या बात। ये बेचारे कहीं 1-8 किलोमीटर बगल में ही उनका घर था। वो जा रहे थे, रास्ते में बड़ी मायूस थे, बड़ी चिंतित थे। एक संत ने उनको रास्ते में दिखाई दिया, एक संत, और पूछा पंडित जी आज आप बड़े मायूस नजर आ रहे हैं, बहुत चिंतित मुद्रा में हैं, क्या कारण है कि इतने चिंतित हैं आप? उन्होंने सारी बातें उनको कहा सुनाया। कहा कि इसके लिए चिंता मत करो आप, इसका जवाब हम कल दे देंगे। पंडित जी कहा आप जवाब दीजिएगा सो तो नहीं होगा, हमसे जवाब मांगा है।
तो आप कहिएगा कि ये हमारे शिष्य हैं, ये हमारे शिष्य हैं, यही जवाब दे देंगे तो हमको जवाब देने की क्या जरूरत है। ठीक। दोनों आदमी दूसरे दिन पहुंच गए दरबार में। दरबार लगा हुआ था, इनकी सुनवाई का पहले मौका आया। बैठ उनसे पूछा गया, पंडित जी कहे कि हमारे शिष्य हैं हमारे साथ में, उनसे ही इस प्रश्न का जवाब ले लिया जाए, हमको कहने का क्या जरूरत। कहा ठीक है, आपका शिष्य ही दे दे जवाब तो हम उसमें खुश हैं, कोई बात नहीं है। वो आए और राजा साहब से प्रश्न किया कि राजा साहब, आप चंद मिनटों के लिए हमको इस राज का उत्तराधिकारी बना दीजिए, इस राज सिंहासन का पूरा मालिक हम बन जाएं कुछ ही मिनटों के लिए, इसके बाद फिर आप जैसे हैं वैसे रहिएगा। ठीक है। विधिवत रूप से उनको राज्य का अधिकारी बना दिया गया। सारे अंतरी संतरी जितने थे, अंगरक्षक वगैरह जितने भी ये आपको ये सिपाही वगैरह था, वो सब इनके साथ जुड़ गया। राज सिंहासन में इनको बैठा दिया गया चंद मिनटों के लिए, सदा सर्वदा के लिए नहीं। और इनसे पूछा गया, उन्होंने कहा यह राजा, ए सिपाही लोग जाओ रास्ता ले आओ और एक खंभा में इस राजा को बांधो और एक खंभा में इस जो कथा कहता था ये ब्राह्मण पुजारी, इस दोनों को बांधो। सब अचंभित हो गए कि भाई राजा को बांध रहा है, क्या बात है। राजा को बांध दिया। दूसरी तरफ पुष्पमंत पंडित जी को बांध दिया। अब पंडित जी कहा कि समझे, प्रश्न का जवाब मिला। बोला जो कुछ समझे कुछ नहीं समझे, लेकिन समझिए जितनी बात वो कथा में कहता था वो पंडित आपको, उतनी बात वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसके कथन का कुछ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ा। पंडित जी कहते हैं राजा साहब से, हे मालिक हमको खोल दीजिए। अब हमारा क्या अपराध। कहा कि हम क्या खोलेंगे, हम तो खुद बंधे हुए हैं, तो हम तुम्हें कैसे खोलें। और जब ये निर्णय उनको सुनाई दे दिया कि ये पंडित जी उतना नहीं करते थे और आज वही कथा सुनाए हैं तो इसका प्रभाव आपको नहीं पड़ा, और इसके बाद हुक्म दिया कि दोनों का बंधन खोल दो। राजा प्रसन्न हो गए और बहुत सारे दान दक्षिणा जो भी देना होता है उनको मिला। कहने का तात्पर्य है इस कथा के विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा। वहां कहने का प्रभाव नहीं पड़ा और यहां कहने का प्रभाव पड़ रहा है। हमारे हसनपुर साहब जी का जो जीवन चरित्र रहा है, जो जीवन की सीख रही है, जो जीवन का व्यवहार रहा है, जो उपदेश रहा है, उस तमाम बातों को देखते हुए जिस पुत्र के ये पिता रहे हैं उस पुत्र को कभी अकल्याण नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। उनके आत्मा को महा कल्याण मिलेगा, इस बात में हम दृढ़ हैं। उधर नहीं मिलने की बात थी और यहां मिलने की बात, तो दोनों में अंतर है, विरोधाभास है। लेकिन फिर भी साहब जी का जो आचरण है, साहब जी का जो व्यवहार है, पूरे परिवार का, न केवल अपने आप, वो सराहनीय है। और जैसे कहानी कहा गया अभी मनसरा साहब, ठीक वैसा ही उतरता है इनके जीवन पर। तो जब उनको कल्याण नहीं हुआ तो इनको कल्याण होगा, चूंकि ऐसे माता पिता के पुत्र थे, उसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ेगा, उनको कल्याण होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।
अब साहब की एक साखी है जो आप सबों के सामने मैं रखना चाहता हूं। साहब कहते हैं, हारे से हरिजन भया, जीतन से संसार, हारे सो हरि से मिले और जीते जम के द्वार। जो संत होते हैं, जो महान जन होते हैं, महापुरुषगण होते हैं, वो दुनिया में किसी से जीतने का प्रयास तो करते ही नहीं। जीतने में जब भी हम प्रयत्नरत हो जाएंगे तो हमारे हृदय में अहम भावना आ जाएगी। अहंकार में हम पूर्णतः उसमें गोता लगाएंगे, अहंकार की स्थिति में हम आ जाएंगे। और अहंकार जब आएगा तो नाश होना स्वाभाविक है। तो हार करके रहिए। संत के चरित्र ही ऐसा हो, संत का रहनी ही ऐसा हो, संत की वाणी ही ऐसा हो, संत का एक एक चलन ही ऐसा हो जो हम बिल्कुल हारे रहे। हारिए, दुनिया में कोई झंझट नहीं किसी से। जितनी भी लड़ाइयां हो रही है, जितने भी तकरार हो रहे हैं, जितने भी ईर्ष्या और द्वेष हो रहे हैं, इसका एक ही कारण है कि हम की लड़ाई। मैं बड़ा, मैं बड़ा, तो छोटा कौन? हम अगर स्वीकार कर लें कि हम छोटे तो झंझट मिट जाएगी। झंझट होने का कोई सवाल ही नहीं है, ईर्ष्या द्वेष होने का कोई सवाल ही नहीं है। अरे कहां ढूंढते हो नीच, कहां ढूंढते हो अपने से छोटे? मैं सबसे छोटा हूं, दुनिया हमसे बहुत बड़ा है, हर दृष्टि से बड़ा है, मैं हर दृष्टि से छोटा हूं। इतना ही अगर मान लें तो शांति अमन की यहां पर स्थापना हो सकती है। शांति अमन हम कहां खोजते हैं, कहां रखा हुआ? जब इस जीवन में हम शांति को प्राप्त नहीं कर सके तो फिर मरने के बाद कहां शांति मिलेगी? किसी को मिला है? कोई आज तक कहने के लिए आया है कि मेरे को शांति मिली है? कोई नहीं। हम लोग ऐसा अनुभव करते हैं जो हमारा ऐतिहासिक परंपरा है, उसके मुताबिक तो पता चलता है कि ऐसा होता आ रहा है तो होता होगा। किसी ने देखा नहीं है। जो जो गए वही देसिया, बहुरी नहीं आए कासे पूछब संदेसिया। जो जो गए वो यहां से फिर लौट के नहीं आए। हम किससे भाल पूछेंगे? जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। दिल एक मंदिर है, होती है जिसमें प्रेम की पूजा प्रीतम का घर है। बस जाने वाले की याद आती है, कभी कभी याद आ जाती है। जो कि संबंध था, वो संबंध याद आने पर थोड़ा सा याद आ जा सकता है, लेकिन इस हृदय में ही वो विराजमान है, वो गए नहीं। उनकी आत्मा हर हृदय में व्याप्त है। जो उनसे परिचित था, जो उनको जानता था, जो उनके स्वभाव से परिचित था, सब जानता है। तो इसलिए कहते हैं कि हारे सो हरिजन भाई, हरि का जन, आत्मा परमात्मा ज्ञान। जो ज्ञानी पुरुष हैं, हरिजन हैं, वो हमेशा अपने आप को अधम समझते आए हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल अधम हो भाई, आप अधम क्यों रहेंगे, लेकिन आपकी ऐसी प्रवृत्ति है, आपने ऐसे अपने चरित्र को ढाला है उस सांचे में, और ढालना भी आपका अधिक मात्रा में सही ही है। अधिक क्या, पूर्णता कहा जाए तो सही है।
कोई दुनिया में अपने को बड़ा कहने वाला आज तक आगे नहीं बढ़ा। जो सबसे नीच अपने को कहा वो उतना आगे बढ़ा, उसकी उतनी बातों को संसार ने स्वीकार किया और उसके सामने नतमस्तक हुआ। तो हारे सो हरिजन भया, जो हारता रहे वो हरिजन है, हरिभक्त है, ज्ञानी पुरुष है, वो ज्ञानी पुरुष। और जीतन से संसार, जो किसी को जीतने के फेरी में लगा हुआ है, किसी पर विजय प्राप्त करने की फेरी में लगा हुआ है, किसी पर अपना आधिपत्य जमाने की फेरी में लगा हुआ है, वो कौन है? वो सांसारिक आदमी, सामान्य आदमी है। उस आदमी की श्रेणी सामान्य आदमी में, वो विशिष्ट पुरुष नहीं। इसलिए संकेत करते हैं कि जीतन से संसार। अगर हम किसी पर विजय करने की प्रवृत्ति अपना लें, किसी पर अपना आधिपत्य जमाने की प्रवृत्ति अपना लें, तो हम सांसारिक आदमी हो जाएंगे। परिणाम क्या होगा? हारने और जीतने में परिणाम क्या होगा? परिणाम भी है, हारे सो हरिजन मिले। जो हारता रहता है, जो अपनी गलती स्वीकार करता रहता है, केवल अपनी गलती ही जीवन में देखता है और कुछ देखता नहीं है, और अपनी गलती को देखकर अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करता है, वो हरि से मिले। अर्थात हरि कहिए परमात्मा या ज्ञान का साक्षात्कार हो जाए। हरि का मतलब ज्ञान भी होता है। ज्ञान का साक्षात्कार प्राप्त करता है जो हारने वाला व्यक्ति है, जो हारने की प्रवृत्ति अपने मन में बना रखा है। वो ज्ञान का साक्षात्कार करता है, अपने आप में संतुष्टि होती है, अपने आप में एक बहुत बड़ा ये पूर्णता का एहसास मिलता है। और जीतन जम के द्वारा, जो जीतने की प्रवृत्ति में रहा, एक दूसरे की हड़पने की परिस्थिति में रहा, जो एक दूसरे की शोषण करने की प्रवृत्ति में रहा जिंदगी भर, उनको अंततो गत्वा जब जीवन खत्म हुआ, जीवन खत्म क्या, जीवन रहते भी जम केवल ऊपर से आता है, पकड़ने के लिए थोड़े आता भी होगा। मैं नहीं जानता हूं कैसा जम होता है, पकड़ने के लिए आता भी होगा, लोग कहता है। लेकिन यहां भी हम लोग जम से घिरे हुए हैं, और उस जम से अगर बच गए तो वहां का जम कुछ नहीं कर सकता। यहां हमारे समाज में तरह तरह के व्यक्ति हैं, तरह तरह का सोच है, अपना अपना मस्तिष्क है, अपना अपना विचार। उन तमाम धोखेबाजों के इशारे में ना आवे। दुकान बहुत बहुत लंबी खुली है, एक संत का दुकान है, एक धोखेबाज का दुकान है, जो उसी संत वेश में है। वेश तो संत का है, लेकिन धोखाधड़ी हो रहा। वहां हमको संभलना है। तो वो जम है, उस धोखाधड़ी के फंदे में अगर फंस गए तो जीते जम के द्वार, जीते जी ही जम के द्वार में चले गए। आप कोई संभालने वाला इस दुनिया में नहीं होगा जो हमें बचा ले। अपने कर्म से ही हम सही या गलत का निर्णय कर सकते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, इस बात का मूल्यांकन करने की क्षमता मेरे अपने में खुद होना चाहिए। और ऐसा करके जब हम लोग अपने जीवन को सुधारेंगे तो जीवन कल्याणप्रद, सुखमय और
एक स्वस्थ समाज की स्थापना करने में अहम भूमिका निभाएगी और हम कल्याण के पथ पर चलेंगे। सदगुरु कबीर साहब किसी के ऊपर कोई नई बातें नहीं थोपी। उन्होंने जो कुछ भी कहा संपूर्ण मानव के लिए कहा, न केवल कबीरपंथी के लिए, संपूर्ण मानव, चाहे वो किसी देश में बसते हों, मानव समुदाय, क्योंकि वो विवेकशील प्राणी है इसलिए। और कुछ नहीं कहा, केवल मानव धर्म की पालन होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। मानव का धर्म क्या है? मानव की गुणवत्ता ही उसका धर्म है। हम अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं कि हम मनुष्य हैं, हमारा क्या कर्म होना चाहिए, हम कैसे भोजन करें, हम कैसे दूसरे के साथ व्यवहार करें, हम कैसा वातावरण में अपने आप को रखें, हम क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है इसका निर्णय करें, क्या खाने योग्य है क्या नहीं खाने योग्य है इसका निर्णय करें, क्या बोलने योग्य है क्या न बोलने योग्य है इसका निर्णय करें। हम में निर्णय की क्षमता जब तक नहीं आएगी, अच्छा और बुरा का नीर का बिलगाव नहीं होगा, तो हम संत कहने के लायक नहीं होंगे। संत तो किसी भी बात को छानते हैं, छान के उसमें जितनी भी गंदगियां हैं उसको छान के निकाल देते हैं और जो असली बात है उसको ग्रहण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें सदगुरु कबीर की वाणी को अपने जीवन में उतारना है। केवल भाषण से कुछ होने वाला नहीं है। हम आपके सामने कुछ बोल के अब बहुत बड़ा विद्वान कहला लें, इससे मेरा व्यक्तिगत कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप तो समझेंगे कि अच्छे वक्ता हैं या अच्छे गायक हैं या अच्छे जो भी समझे हैं, लेकिन व्यक्तिगत हमारा कुछ नहीं प्राप्त हुआ। हम तो बिल्कुल घाटे की व्यवसाय में लगे हुए। इसलिए अपने जीवन को सुधारने के लिए हमें खुद सुधारना होगा और हम खुद सुधरेंगे तो दुनिया वाले धीरे धीरे क्रमशः जरूर ही सुधरेंगे। इस बात पर हम लोगों को आरोग्य विश्वास होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम लेता हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।